नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेहनती किसान। एक किसान था, उसका खेत एक नदी के किनारे पे था और वह जो किसान है बहुत मेहनती था। वह मेहनत करके फसल पैदा करता था, खेती में बहुत मेहनत करता था। वह जो खेत है एक नदी के किनारे पे था और नदी के किनारे अलग अलग तरह के पक्षी आया करते थे और वह जो पक्षी है उस फसल को नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन उस किसान को गुस्सा आ गया था। उसकी जो फसल है काफी बर्बाद हो चुकी थी। किसान ने प्लान बनाया, विचार किया और किसान जो है बाजार से एक जाल खरीद के लाया और उस किसान ने वह जाल अपने खेत में बिछा दी, जो पक्षी उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, ताकि वह उसमें फंस सके। किसान जो है अपने खेत पे गया और उसने वह जाल बिछा दिया। अब जाल बिछा के वो घर पे आ गया। अब दूसरे दिन वो जब खेत पे वापस गया तो जो पक्षी थे उसकी जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो पक्षी उस जाल में फंस गए थे। अच्छा, उस जाल में एक सारस भी फंस गया। अब जब किसान वहां पहुंचा खेत पे तो उसने देखा कि ये जो पक्षी है, बहुत सारे पक्षी जाल में फंस गए हैं और उनके साथ में एक सारस पक्षी भी था। सारस, अच्छा, सारस जो है ना वो कभी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब किसान उनके पास में आया तो उस सारस ने किसान से कहा कि मैंने आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो धर्मपरायण पक्षी हूं, मैं तो बहुत दयालु हूं, मैंने आपकी फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। कृपया करके आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, थोड़ा मन में विचार कीजिए, सोचिए। मैंने आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप मुझ पर दया करके मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। लेकिन उस किसान ने कहा सारस से कि आपकी बात ये सही है, आप दयालु हो, आपने मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप इन चोरों के साथ पाए गए और पकड़े गए। इन्होंने मेरी फसल को नुकसान पहुंचाया है, आप इनके साथ पकड़े गए, इसलिए आप दोषी हो। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि कुसंगत का फल बुरा होता है, इसलिए आप बुरी संगत को छोड़ दीजिए। हाँ, मैं मानता हूं आप अच्छे हैं, सही हैं, ईमानदार हैं, अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, लेकिन आपकी संगत जो संगत है वो बुरी है। आप बुरी संगत में हो, उस संगत को छोड़िए। उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे बन पाओगे। ये उसी का ही परिणाम था, वो बुरी संगत का फल था। दोस्तों, आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।